हेलो तो क्या हाल चाल। स्वागत है। देख रहे हो आपके भाई का पंजा। देखो देखो, एक ढूंसा मार दूंगा ना किसी को तो पचक जाएगा। एक चीज याद रखना, हमेशा बिग ड्रीम हार्ड वर्क एंड नेवर गिव अप। ठीक, तो आप सभी का स्वागत है मेरे लेक्चर नंबर 2 में। स्वागत है, आ जाओ फटाफट से। तो आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 का शुरुआत। वो भी किस चैप्टर का भैया? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर को चलिए दोबारा से शुभारंभ करते हैं। तो हमने कहाँ कहाँ तक क्या क्या पढ़ा था? हमने पहले पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स पढ़ा था, फिर मेटल्स पढ़ा था, नॉन मेटल्स पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ तक पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे रिएक्शंस। रिएक्शंस जो इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। और लेक्चर फर्स्ट का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लेना, चेकआउट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, तब ये आकर वीडियो देखना। वैसे अगर वो नहीं देखोगे, ये देखोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना कि सब हो जाएगा भाई। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो गाइस सबसे पहला हमारा रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो इसमें क्या होता है कि मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और फॉर्म बनाते हैं मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक, और मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट क्या होगा? मेटल प्लस हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड होगा। कब? जब मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या होंगे? कंबाइन होंगे, यानी कि रिएक्ट करेंगे आपस में। तो इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिएक्शन है, वो है रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। ये पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर हम चांद लगा देते हैं। पोटेशियम प्लस में H2O, पोटेशियम प्लस में H2O गिव्स आउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड H2O गैस, और हीट रिलीज हो गया। ठीक, ऐसे ही सोडियम प्लस में H2O रिलीज हुआ NaOH एंड H2 एंड हीट एनर्जी। जब NaH2O के साथ रिएक्ट किया तो उसने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस एंड हीट एनर्जी रिलीज हुई और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक, ये तो समझ में आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ लेना। और एक बात कि ये जो वाटर है ये कोल्ड वाटर होना चाहिए, और कोई वाटर होगा तो नहीं चलेगा। कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी होना चाहिए, ठंडा जल होना चाहिए। H2O कैसा होना चाहिए? कोल्ड होना चाहिए। तभी ये जो मेटल्स हैं रिएक्ट करेंगे। कौन कौन से? सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर, कैल्शियम प्लस में H2O गिव्स आउट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2O गैस रिलीज होगा। ठीक, और फिर इसके बाद है रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन विथ वाटर। तब क्या होगा? Al यानी कि एल्यूमिनियम प्लस में 3H2O, फिर इसके बाद गिव्स आउट होगा कि Al2O3 प्लस में H2 गैस निकलेगा। और अगला जो है आयरन के साथ वो है आयरन यानी कि Fe प्लस में 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस में H2O गैस रिलीज होगा। ये हमने पढ़ लिया था पहले ही। ठीक, तो एक चीज और समझ लेना कि ये वाला जो है रिएक्शन ऑफ कैल्शियम जो है, जो वाटर होगा वो किस फॉर्म में होगा? वाटर होगा हॉट, यानी कि बहुत ही गर्म होगा। जब तक वाटर गर्म नहीं होगा, हॉट नहीं होगा, तब तक रिएक्शन नहीं करेगा। कौन? कैल्शियम। और रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड Fe यानी कि आयरन जो है, उस कंडीशन में जो वाटर होगा वो स्ट्रीम में होगा, स्टीम में होगा, यानी कि भाप के रूप में होगा। ऐसे उड़ेगा तभी होगा। अगर ऐसे बह रहा है पानी, गर्म है, ठंडा है, उससे ये रिएक्ट नहीं करेंगे। जब वाटर स्टीम के फॉर्म में होगा तभी रिएक्ट करेंगे। कौन? एल्यूमिनियम और Fe यानी कि आयरन। ठीक भाई, अब रही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का। किस चैप्टर का? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, रिएक्टिविटी सीरीज।
इसे बहुत लोग कहते हैं भैया याद नहीं होता यार, कैसे याद करूं, रटना नहीं है मुझे, क्या करूं मैं भैया, कैसे याद करूं। तो मैं बताऊं बताऊं, देख भाई, के से कल्लू, एन से यानी कि एन से ने, सी यानी कि कैल्शियम से कार, एमजी से मांगी, और एल से ऑल्टो, जेडन से जेन, एफई से फरारी, पीबी से फिर भी, एच से हाय, सीयू से क्यों, एच जी में होता है पारा ओ मरकरी, तो मरकरी में फर्स्ट लेटर एम, तो मिली, एजी से सिल्वर, एजी मतलब सिल्वर होता है ना, और एयू से ऑडी। देख भाई, कल्लू ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। समझे? कैसे कल्लू ने कल्लू ने कार मांगी ऑटो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। इसे अच्छे से पढ़ लेना, रटना तो नहीं पड़ेगा, मैं तो 100% कह रहा हूं। ये हो गया हम लोग का डन भाई, से रटना नहीं पड़ेगा, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। के जगह आप और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। कैटरीना अपनी बढ़िया, जो क्या नाम है उनकी, एक हीरोइन है कैटरीना कैफ, उनका नाम लिख लेना। अब कल्लू लिख दिया तो कोई गलत है नहीं है ना। तो कल्लू ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो चलिए हो गया ये। तो भाई अब जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। तो Cu जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तब बनाएगा Cu, और वो किस नेचर में होगा, बेसिक नेचर में, ठीक। कैसे पता चला, क्योंकि हम जानते हैं कि जब मेटल्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो जब वो मेटल ऑक्साइड जो बनता है वो बेसिक नेचर में होता है, और जब नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और जो बनता है वो बेसिक नेचर में होता है, ठीक। ये हमने पढ़ लिया था, अगले लेक्चर में आप जाकर के देख सकते हैं, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, ठीक। और फिर इसके बाद एक होता है अपवाद। अपवाद माने एक्सेप्शन। वो क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये है भैया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में ये होता है कि वो एसिडिक भी होता है, और बेसिक भी होता है। अब क्या करें, दिक्कत तो ये है ना। तो ये होगा कि यहाँ पर देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनता कैसे है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम प्लस में ऑक्सीजन से जब जुड़ते हैं दोनों तो बनाते हैं Al2O3, ठीक। बैलेंस करने पर तो हो जाएगा 2Al वैसे से, ठीक। यहाँ पर मैंने ये नहीं लगाया, ठीक। ये हो गया Al2O3, ये हो गया एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अब प्रूफ कैसे करें कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेसिक नेचर में भी होता है और एसिडिक नेचर में भी होता है। ये आता है सवाल, ये बोर्ड में आता है भैया कि प्रूफ करिए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैव टू नेचर्स, बेसिक और एसिडिक। तो आपको बताना पड़ेगा, तो मैं बता रहा हूँ। देखो बेसिक नेचर Al2O3, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, प्लस में HCl गिव्स आउट। आपको पता है ना, पता होना चाहिए कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक सैल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ठीक। ये तो हमने पढ़ा ही था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलना है। तो अब सोचो, सैल्ट निकला वाटर निकला, तो इन दोनों को एसिड और बेस होना चाहिए ना। तो HCl क्या है, एसिड है, तो इससे बेस तो होना ही पड़ेगा ना। इसका मतलब कि बेस ये है, तो ये बेसिक नेचर हो गया। इस कंडीशन के हिसाब से ये बेसिक नेचर के की भांति कार्य कर रहा है, ठीक। फिर इसके बाद Al2O3, वही Al2O3 रिएक्ट करेगा NaOH जो कि बेसिक नेचर में है, तब भी वही बनाएगा क्या, सैल्ट और वाटर। तो देख भाई, सैल्ट और वाटर किसमें बनता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो जब ये हो गया बेस तो ये क्या हो जाएगा, एसिड। हुआ कि नहीं हुआ, हेंस प्रूव्ड, ये हुआ प्रूव्ड, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
टेरिक ऑक्साइड। इससे आप ऐसे ऐसे चांद लगा दीजिए ऊपर, हाँ ऐसे चांद लगा लीजिए अपने कॉपी में, काम आएगा, पेपर में आ सकता है भैया। ठीक, और चलते हैं अगले वाले रिएक्शन पे, वो भी खत्म कर देते हैं, फिर बाद अगले लेक्चर में जो होगा संभाला जाएगा। ठीक भाई, अभी तक तो हम लोग ने देखा मेटल्स के साथ, अब है नॉन मेटल्स के साथ। जब ऑक्सीजन नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, एसिडिक और न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी कि H2 प्लस O2 जब रिएक्ट करेगा तो फॉर्म होगा H2O, जो अप्रोक्सीमेट न्यूट्रल ही होता है। ठीक, ये हो गया ना कंफर्म। नॉन मेटल्स भी खत्म, उसको भी हमने 6 रन मार के उड़ा दिया। ठीक, अब बारी है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूटेड एसिड, यही तो है, चलो देखते हैं। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूटेड एसिड। डाइल्यूटेड एसिड मतलब उसके अंदर कुछ मिलाया हो, कुछ यानी कि वाटर। डाइल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एकदम पूरा एकदम प्योर होना चाहिए, उसके अंदर और कोई मॉलिक्यूल्स वाटर जैसे नहीं होना चाहिए। और डाइल्यूटेड मतलब एक्स्ट्रा कोई और मॉलिक्यूल्स उसमें ऐड किया गया हो, ऐड ऑन हो उसमें, उसके अंदर। जैसे HCl के अंदर वाटर मिला दिया जाए तो और ढेर सारा हो जाता है, उसे हम डाइल्यूटेड कहते हैं। ठीक है, अब कुछ और मत समझ लेना, चप्पल निकालूंगा, समझ मत लेना बस कुछ और। तो मेटल्स प्लस डाइल्यूटेड एसिड जब कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, सैल्ट। नमक वाला सैल्ट नहीं, ठीक है ना, और हाइड्रोजन। ठीक, सैल्ट मतलब तो पता है ना। तो मेटल और डाइल्यूटेड एसिड जब कंबाइन होते हैं तो मिलता है सैल्ट एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पर बात एक और खड़ी होती है कि H2 इज नॉट इवॉल्व्ड, यानी कि H2 नहीं निकलता है बाहर when HNO3 react with metals। HNO3 क्या है पता है, एसिड है। ठीक, HNO3 रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, क्योंकि क्यों नहीं करता है H2O को इवॉल्व, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, इसीलिए H2 गैस को रिलीज नहीं करता है, कौन, HNO3 एसिड। ठीक, तो बात रही अब कि तो होगा कैसे, तो अब यहां पर आया, वो कहता है कि मेटल्स एवं हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस H2O फ्रॉम डाइल्यूटेड एसिड। यानी कि हाइड्रोजन से जो बड़े हैं, बड़े का मतलब कि एक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं, वो H2O को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि रिएक्शन ऑफ जो मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्शन करके क्या बनाते हैं। तो मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स गिव्स आउट सैल्ट, वो भी आयोनिक कंपाउंड वाले सैल्ट। आयोनिक कंपाउंड वाले सैल्ट मीन्स जैसे कि Na+Cl गिव्स आउट NaCl, वही साधारण नमक, कॉमन सैल्ट जिसे घर पे खाते हो यार, वो टाटा वाला नमक। हाँ, वो आयोनाइज होता है, थोड़ा सा अच्छा बनाया दिया जाता है उसे, वो डायरेक्ट नहीं लाया जाता, नहीं तो फिर जीभ उब छिल जाएगी तुम्हारी। ठीक, तो Na के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन एंड Cl यानी कि क्लोरीन के लास्ट ऑक्टेट में 7, ऑक्टेट बोल रहा हूँ, ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसके पास 1 है, इसके पास 7 है, ये इसे दे देगा, क्यों, क्योंकि हर एक क्या एलिमेंट अपना क्या पूरा करना चाहता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। 8 जो है यहाँ पे है कुल 11 और यहाँ पे है कुल 17, इसे 18 करना है, इसे 10 करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और इसे भी 8 करना है, तो ये इससे एक ले लेगा, यानी कि आयन का बॉन्ड बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड करेगा, क्रिएट करेगा और ऐसे जुड़ जाएंगे अच्छे से। और ये इसी आयोनिक बॉन्ड के कारण ये हमेशा ऑलवेज सॉलिड में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे, सॉलिड में पाए जाएंगे। ठीक, तो ये रहा हमारा रिएक्शंस। तो
अब मिलेंगे अगले वीडियो में, यानी कि अगले लेक्चर में। पिछले वाले लेक्चर को जाकर के देख लेना अगर आप नहीं देखे हैं तो, वो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक। अब इसके बाद हम जो टॉपिक है उसका चर्चा करेंगे आयोनिक कंपाउंड, यानी कि ये वाला जो लिखा है यहाँ पे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।